हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। सीएसआर की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसके अनुसार अभी जो आपका एग्जाम हुआ था, जिसको कि दिसंबर 2024 बोला जा रहा है, उस एग्जाम का आंसर की एज वेल एज रिस्पॉन्स शीट को जो है पब्लिश कर दिया गया है। तो अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे निकाल दिया है, जिसमें कि साफ साफ मेंशन है दैट इज द एनटीए कंडक्टेड द जॉइंट सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज सीएसआईआर on 28th of February, 1st and 2nd March 2025 in 326 एग्जामिनेशन सेंटर इन 164 सिटी, और लगभग जो है 2,38,000 कैंडिडेट जो है अप्रोक्स बैठे थे सीवीटी मोड में। ठीक है, तो क्या किया गया है कि इन्होंने आंसर की रिलीज कर दिया है अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर, स्पेशली जो आपका रिस्पॉन्स शीट है उसको रिलीज कर दिया गया है। तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, सीएसआर की जो आंसर की आई है उससे उसे मैच कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि यस आपकी कितनी स्कोरिंग आई है। तो आउट ऑफ 200 जितना आपने अभी स्कोर किया होगा ना, उसको आप एक तरीके से देख पाएंगे, क्योंकि आपको आपका आंसर भी दिखेगा, और साथ ही साथ जो सीएसआर ने आंसर की पब्लिश की है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है, आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो चैलेंज का ड्यूरेशन यहाँ दे दिया गया है कि 11 मार्च से लेकर 14 मार्च तक, ठीक है, लगभग 3 दिन का टाइम दिया गया है। इस ड्यूरेशन के बीच में जो है आप क्वेश्चन पेपर को चैलेंज कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आप जब चैलेंज करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर पेमेंट भी करना होगा, जो कि होगा 200 रुपए का, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। तो पर क्वेश्चन जो है आप अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो 200 रुपए पर क्वेश्चन आपको देना होगा। तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि जो स्टूडेंट चैलेंज करेगा अगर आंसर की में बदलाव आया तो सिर्फ उसी के पेपर में बदलाव आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपके पास बहुत सारे मतलब कि एक तरीके से आपके दोस्त हैं, ठीक है, या कॉलेज मेट हैं, तो उनसे बात कर सकते हैं, और अगर कोई आंसर की को चैलेंज करना होता है तो एक स्टूडेंट एक ही आंसर को चैलेंज करे। एक आंसर के लिए या एक क्वेश्चन के लिए मल्टीपल स्टूडेंट चैलेंज ना करे, ऐसे क्या होगा, आपका फालतू में पैसा ही वेस्ट होगा, राइट। तो आप ये जो है आपस में मिल बांट के जो है डिसाइड कर सकते हैं। अगर इन केस कोई क्वेश्चन गलत आया है जिसका आंसर जो है आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपस में जो है सहमति बना सकते हैं कि हाँ भाई, अगर 4 क्वेश्चन गलत आए हैं तो पहला वाला क्वेश्चन जो है आपका दोस्त कर देगा चैलेंज, दूसरा वाला क्वेश्चन आप कर दीजिए, तीसरा वाला क्वेश्चन अपने दूसरे दोस्त को बोल दीजिए। और स्पेशली ये चैलेंज वही लोग करेंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेंड किया है और उनको लगता है कि वो आंसर चेंज हो सकता है। ऑब्वियसली और तो कोई करेगा नहीं इसके बारे में, ठीक है। तो ये था डिटेल। अब आपको करना क्या है, आपको लॉग इन करना है, ठीक है। आपको लॉग इन करना है, मतलब जिस लॉग इन के थ्रू आप लोगों ने एक तरीके से यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दे दिया है लॉग इन फॉर आंसर की, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे आप लिख देंगे। एप्लीकेशन नंबर जो आपका था, मतलब कि जो क्रेडेंशियल आपका है एप्लीकेशन नंबर, वो यहाँ पे आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है आप लॉग इन करके अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे, जिसके बारे में मैं हमेशा हर बार कहती हूँ, इस बार भी मैं ये बात कह रही हूँ कि आपका रिस्पॉन्स शीट आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस रिस्पॉन्स शीट के अलावा और कोई तरीका नहीं है कभी भी ये पता करने का कि 200 में से आपके कितने मार्क्स बने। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास रिस्पॉन्स शीट रहती है तो ही ये बात पता चल सकती है, क्योंकि जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो इस मार्क्स को जो है परसेंटाइल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब एक बार जब परसेंटाइल में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद परसेंटाइल से रॉ स्कोर पता करना इट्स कंप्लीटली नॉट पॉसिबल। इसीलिए बेटर होगा अभी से आप जो है याद से हर एक स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट सोए रहते हैं, बहुत लेट जगते हैं, जब रिस्पॉन्स शीट वगैरह अवेलेबल ही नहीं रहती है, पोर्टल ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो है रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लेनी है, तभी जो है आप जान पाएंगे कि 200 में से आपने कितना स्कोरिंग किया है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उसी चीज से मतलब होता है कि 200 में से कितना स्कोर किया है। अगर 200 में से आपका 120 प्लस बन रहा है नेगेटिव्स हटा के, तो हर हाल में जो है आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। और इस नंबर में, ठीक है, इस नंबर में जो है लगभग 110 से 115 के बीच में, या फिर आप कह सकते हो कि नॉट 110 से 115, लगभग 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस जो है आप ले सकते हो एलएस के लिए, ठीक है। जनरली ये डिफरेंस 8 से 10 मार्क्स का रहता है, बट फिर भी मैं एक रफ साइड बोल रही हूँ कि 8 से 10 मार्क्स का आप ले लीजिए डिफरेंस, जो कि हो जाएगा एलएस के लिए। तो अगर आपके 120 बन रहे हैं तो दैट इज अ इंडिकेशन कि आपका जेआरएफ हर हाल में हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है।
ओके, तो ये हो गया आपका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जो है चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। एंड ऑफ कोर्स ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।